বহুদিন ধরে দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে হিন্দুস্তান কি আওয়াজ সংস্থা। বিগত 6 বছর ধরে প্রায় 10,000-এরও বেশি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে এই দুর্মূল্যের বাজারে তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের ব্যবস্থাও করে চলেছে এই সংস্থা। একই সঙ্গে বিভিন্ন লিগাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের সঠিক পথ দেখানো এবং তাদের মোটিভেট করার জন্য সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছে বহুবার। এদিন হিন্দুস্তান কি আওয়াজের পক্ষ থেকে মোহাম্মদজান হাই স্কুলে এক বিশাল সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সভায় অ্যাডভান্স এক্সেল টেকনোলজি জানা ছাত্রছাত্রীদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। এদিন এই সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের সাধারণ সম্পাদক মোক্তার আলী, জোড়াসাঁকো থানার ইনচার্জ আমানুল্লাহ, এসিপি এস অধিকারী, ভিজিলেন্স সার্ভিসের ডিরেক্টর PN সিং, মেমারি সায়েন্টিস্ট মনোজ কুমার, মুসলিম ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারি নিসার আহমেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শামীম আহমেদ, MD কুমারউদ্দিন মালিক, পূজা শাহ, আইনজীবী অতুল মুস্তাফা, অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার আরশাদ আলী, MD সাকিল আশরাফ। উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং সংস্থার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ওয়াকিল, চেয়ারম্যান MD জাকির হোসেন, এডুকেশন সেক্রেটারি বিজয় জয়সওয়াল, জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর নিহাল আহমেদ, লিগাল সেক্রেটারি MD জাহিদুল আবেদিন প্রমুখ।
যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক তারা কৃষি ছাত্রছাত্রী যারা এখানে আছে তাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমি বলি আমি কিন্তু এখনো ছাত্র यहाँ बनाना होगा, एक माहौल ऐसा यहाँ बनाना होगा, मोहब्बत का दीप हर दिल में जलाना होगा, मोहब्बत का दीप हर दिल में जलाना होगा। कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख व ईसाई, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख व ईसाई, हम सभी एक हैं, ये सबको बताना होगा। हम सभी एक हैं, ये सबको बताना होगा। कोई भी देश हमारे भारत की तरह नहीं है, कोई भी देश हमारे भारत की तरह नहीं है। सारी दुनिया को यही इंसानियत का पैगाम सुनाना होगा। और आप सबके बीचों में अपने खेल टेबल से आज खड़ा हो, तो खेल भी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक जरिया है। तो अपने पढ़ाई के साथ खेल भी अपने सामने रखें और अपने माँ बाप का संरक्षण करने के लिए एजुकेशन करें, एजुकेशन सेवा को चाहिए। मैं ये बात करके अपने बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। हम लोग के बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर निहाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह आलम फाउंडेशन जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस साल फिर से क्लास 11 में कोचिंग स्टार्ट हुआ है वहाँ। तो अगर आप 11 का कोचिंग करना चाहते हैं, अलहम में हो रहा है कि मोहम्मदान स्कूल में होता है, अच्छे तरीके से होता है, आप रोज में आपके मदद करेंगे। और याद रखिए 4 साल 5 साल अपने आप को दे दीजिए, तेरी जिंदगी बहुत सुहाना हो जाएगा। पढ़ने के लिए थोड़ा सा आगे चल के काम आएगा। हमारी जो छोटी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप लोग हर काम कर सकती हैं, जे यहाँ बैठे हमारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देकर के आगे बढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने घर वालों का, आप जहाँ रहती हैं वहाँ का नाम रोशन होगा। और जब पढ़ेगा लिखेगा हिंदुस्तान कभी तो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम रखेंगे।
अगर हक और सच की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों में हक और सच की आवाज़ अगर जाती है, राइट टू इक्वलिटी के लिए, राइट टू फ्रीडम के लिए, राइट टू रिलीजन के लिए, राइट टू लाइफ के लिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20, 19, 20 एंड 21, इसमें हम तमाम भारतीयों को, तमाम लोगों को रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड लैंग्वेज, तमाम लोगों को अधिकार दिया गया है। बुनियादी अधिकार हैं। एजुकेशन एक्ट 2009 में एजुकेशन एक्ट है कि भारत के हर बच्चे को उनका फंडामेंटल राइट्स है कि उनको पढ़ना है, इसीलिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं ये आपने देखा बैनर में, इंस्पिरेशन फ्रॉम वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ममता बनर्जी, उनसे इंस्पायर होकर ये हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को मेनी थैंक्स कि उनके मोटिवेशन से हम लोग 10,000 बच्चों को वेस्ट बंगाल में काबिल हिंदुस्तानी अवार्ड 2022 में आज हम लोग ये ऑर्गेनाइज किए हैं। और जितने हमारे देखने वाले, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गार्जियन हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं जो हमारी सहायता करना चाहते हैं, जो बच्चों को डॉक्टर बनने देखना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज या स्कूल का हेड मास्टर एंड प्रिंसिपल, आप हमारी सहायता करिए। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ की सहायता करिए। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75 साल हिंदुस्तान का आज़ाद हो गया है। अभी भी हमारे गार्जियन, हमारे अंकल, हमारे रिलेशन वाले ये फिक्र में है कि कब हमारा बच्चा IAS बनेगा, कब IPS बनेगा, कब हिंदुस्तान का बेहतरीन पोस्ट में जाएगा और इंटरनेशनल लेवल में काम करेगा। लेकिन मैं ख़ास करके बीजेपी गवर्नमेंट को, बीजेपी के तमाम दलाल लोग को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिकंदराबाद में आग जल रही है, लोगों को जलाया जा रहा है, बॉगी में आग लग रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों भारत बर्बाद हो रहा है? मैं 2024 में तमाम 135 करोड़ लोगों को मैं ये अपील कर रहा हूँ कि 2024 में आप ये नफरत, तशद्दुद वाले सरकार को आप अलविदा करें, तब हम अपना सपना देख पाएंगे जो 75वां आज़ादी का सपना था। और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आई डू बिलीव एंड आई डू होप कि जब हम लोग 100 साल मनाएंगे, जब भारत अपना आज़ादी का 100 साल मनाएगा, तब हम लोग देख पाएंगे हमारे बच्चे जब आज पढ़ेंगे लिखेंगे, 20 साल 22 साल मेहनत करेंगे, तब आप लोग देखिएगा मीडिया के लोग प्रेजेंट रहेंगे। कुछ मीडिया के आने वाले दिन में हमारे बच्चे रहेंगे, वो देखेंगे कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो आज़ादी का 100वां साल में हम लोग अपने बच्चों को देखेंगे जो हमारे आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदर टेरेसा, ये तमाम 16 लोगों को हम लोगों ने आइडियल बनाया है। तब हम 100 साल में देख पाएंगे हमारे बच्चे IAS बन रहे हैं, हमारे बच्चे IPS बन रहे हैं, हमारे बच्चे जज बन रहे हैं, हमारे बच्चे एडवोकेट बन रहे हैं, हमारे बच्चे हाई कोर्ट में एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जज बन सकते हैं। हम इस उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि आने वाले, ख़ास करके जितने देखने वाले लोग हैं, जो अपने घरों में देख रहे हैं, जो अपने दुकान में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से देख रहे हैं कि ये जो तशद्दुद का माहौल चल रहा है, जो पूरी दुनिया में आगजनी, भारत में आगजनी किया जा रहा है, ऐसे लोगों को हम लोग दूर करना होगा। 2024 में अपना वोट का सही इस्तेमाल करके एक ऐसा सरकार को लाए जो हक की बात करते हो, जो फंडामेंटल राइट की बात करते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हो। भारत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेगा, नफरत से भारत नहीं चलेगा, मोहब्बत से भारत चलेगा, दंगागिरी से भारत नहीं चलेगा। बच्चों को तालीम से आरास्ता करके IAS IPS से भारत बनेगा सुपर पावर, नफरत से भारत नहीं बनेगा। भारत के आवाम जिंदाबाद, बंगाल के आवाम जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। आवाज़ का चेयरमैन हूँ। ये जो आज हम लोग का प्रोग्राम हुआ, ये पे 10 और 12 क्लास के जो बच्चे को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जो बच्चे अगर मोटिवेट नहीं करेंगे वो लोग आगे नहीं जाएंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग का पहला मकसद है कि हिंदुस्तान की आवाज़ से लेकर बच्चे लोग को सम्मान किया। आज हम लोग ने 10,000 बच्चे को हम लोग आज तक सम्मान कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। और मेरा ये मकसद है कि बच्चे लोग को जो जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बुक लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि देखिए आज का जनरेशन जो चल रहा है, एजुकेशन बहुत मस्ट है।
অকেশনটা তো খুবই ভালোভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে হিন্দুস্তান কি আওয়াজের দিক দিয়ে। আর বাকি যেরকমভাবে এনারা মোটিভেট করছেন স্টুডেন্টদেরকে, যেভাবে মোটিভেট করছেন, যেরকম হয়ে গেল আপনার এখন এনারা একটা মানে এমপ্লয়মেন্টেরও একটা রাস্তা খুঁজে দিচ্ছেন ছেলেদেরকে, একটা রকমের কোর্স করিয়ে দিয়ে। তো এটা একটা আনবিলিভেবল জিনিস হচ্ছে, যেটা একটা মানে আজকালকার স্টুডেন্টদের যে কোন দিকে যাওয়া উচিত, কোন দিকে যাওয়া উচিত নয়, এগুলো নিয়ে একটা প্রোগ্রাম হওয়া উচিত। তো সেই হিসাবে এনারা খুব একটা এক্সেলেন্ট কাজ করছেন। আর আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আপনারা যারা মানে এই ভিডিওটা দেখছেন তারা অ্যাটলিস্ট বুঝুন জিনিসগুলোকে, নিজেদের বাচ্চাদেরকে এডুকেট করার জন্য। তারপরে হচ্ছে শুধুমাত্র নিজেদের বাচ্চা নয়, আশেপাশে যত রকমের যারা বাচ্চারা আছে, যারা ক্লাস 10-12 দিচ্ছে বা হোয়াট এভার যে কোনো ক্লাসে আছে, তাহলে ওদেরকে মোটামুটি এরকমভাবে একটা রাস্তা খুঁজে দেওয়া। কারণ মানুষ আজকাল যেই অবস্থা, যে মানুষ মানে পড়াশোনা করছে কিন্তু কোথায় যাবে, গ্র্যাজুয়েশন করবে কি কোনো প্রফেশনাল কোর্স করবে, সেরকমভাবে কিছু বুঝে পাচ্ছে না। তো বেসিক্যালি সেই হিসাবে চাকরির ব্যাপারটা তো বোঝা মুশকিলই। আর পড়াশোনা করে যে কোন পড়াশোনাটা করলে কোন চাকরিটা পাবো আর কোন দিকে হাঁটতে হবে, শুধুমাত্র এখন যেহেতু সিচুয়েশান এরকম হয়ে গেছে যে আপনি শুধু গ্র্যাজুয়েশন করলে আবার কাজ চলছে না, কোনো একটা প্রফেশনাল কোর্স করতে হচ্ছে। তো এরা সেই হিসাবে গাইড করছে যে আপনি কি প্রফেশনাল কোর্স করলে আপনার পড়াশোনাটাও কাজে লাগবে, আপনি আর্নিংও করতে পারবেন আর নিজের লাইফে গিয়ে একটা জায়গায় স্ট্যান্ড করতে পারবেন। आज तो मैं देख के बहुत जगह गया है मीटिंग में, इतना सुंदर लग रहा, इतना इज्जत मिला मुझे। और इनका वकील भाई का धन्यवाद हो, जिन्हीं के थ्रू से मेरा इतना मिला। और आप लोग भी जितने प्रेस वाले आए हुए हैं, इन लोग को थ्रू से ये एक पेपर है वो कागज जो भी बहुत दूर तक चले जाएंगे, इसी को थ्रू से बाल बच्चे जितने छोटे पढ़े लिखे भाई सब आगे बढ़ेंगे। ये मेरा धन्यवाद है। अरे हिंदुस्तान तो जीवन भर रहेगा, जब तक रहेगा तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। एकदम हिंदुस्तान के लिए एकदम कोई हिंदुस्तान के लिए तो लड़ रहे हैं सब, बाल बच्चे सब। तो हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान रहेगा। क्या कहा, हिंदुस्तान के लिए आवाज के लिए बढ़ेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान तो सब समय चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ के हर बच्चे लड़के को पढ़ाई लिखाई कराए, इसके बाद सब परीक्षा देगा हर जगह, इसको प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, किसी जो जॉब में काम वर्क करे, अच्छे तरह से काम करे, उनका फैमिली ठीक रहे, हर बच्चे ठीक से पढ़ाई लिखाई करे। मेरा ही धन्यवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला।